और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें कि जानकारी जम्मू कश्मीर से आ रही है। तमाम बड़ी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। इस मुठभेड़ के अंदर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है और 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई गई है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि 3 आतंकियों के अभी भी छुपे होने की खबर आ रही है। इसी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि यहां राजौरी के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके अंदर ये बताते चले कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया गया है। इसके अलावा 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है, जिसके लिए घेरेबंदी कर दी गई है इलाके की और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। यहां आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी के कालाकोट के मेहारी इलाके में एनकाउंटर किया गया और एक आतंकी को मार गिराया गया है। आतंकी के पास से गोला बारूद, AK-47 राइफल, 4 APM माइंस और दूसरी सामग्री बरामद की गई। आपको ये भी बताते चले कि कालाकोट पुलिस स्टेशन के तहत पड़ने वाले मेहारी गांव में सेना को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने छिपे हुए अन्य आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बता दें कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो चुका है और अभी भी 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसकी तलाश जारी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी के कालाकोट इलाके में एक आतंकी का एनकाउंटर किया गया है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। एक दोपहर को एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जी। इन द एक्सचेंज ऑफ फायर एक टेररिस्ट मारा गया है। आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवर हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर, क्या इनपुट है कि कितने आतंकी यहाँ पे हो सकते हैं? कहाँ से? दैट इज द एरिया इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द फोर्सेस विच हैव कॉर्डन्ड इट एंड जो सस्पेक्टेड एरिया दैट्स इन द कॉर्डन। ये ऑपरेशनल मैटर है फिल वक्त। Sir, recently an infiltration bid was filed in Kalal area. Is there any possibility that this can be a freshly infiltrated militant group? That is the part of the investigation. We will investigate it, and if there is a whatever conclusion we reach at. कालाकोट के इन जंगलों में आज सुरक्षा बलों ने एक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया है। आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हम इस समय कालाकोट के उसी जंगलों में खड़े हैं जहां पर इस आतंकी को यहां पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरा का पूरा इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। DIG राजौरी पुंछ विवेक गुप्ता ने हमसे खास बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया है कि आतंकी को मार गिराया गया है और आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। अमित शर्मा, राजौरी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, इस खबर की अगर बात करें तो अभी भी पूरे इलाके में कार्डन ऑफ किया गया है। वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। कल रात को ये खबर आई थी कि कुछ आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं, जो सीमा के उस पार से यहाँ घाटी में जो है वो घुसे हैं, किस कालाकोट के इलाके में घुसे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कालाकोट का वो इलाका है कि यहाँ पे 2010 में यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आतंकियों का गढ़ यहाँ पे हुआ करता था और उसके बाद 2010 के बाद अगर बात करें तो लगभग 10 सालों के बाद यहाँ पे अब आतंकियों के देखे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और कल रात को 8 बजे के आसपास के बीच में जब ये मामला सामने आया कि एक आतंकी किसी घर के अंदर छुपा हुआ है, तो उसी समय पूरे इलाके की घेराबंदी वहां पे कर दी गई और उसी इलाके में जहां ये आतंकी छुपा हुआ था वहां पर जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पर गोलाबारी शुरू हुई और इसी के बीच में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को लगभग रात 10 बजे के आसपास जो है वो मार गिराया और वहां पर जो है इस आतंकी से काफी
काफी मात्रा में जो गोला बारूद जो है हथियार वहां बरामद हुए हैं। इससे AK-47 और कुछ आईडीज जो है वो भी जो है वो मिली है। लेकिन इसके साथ लगभग 2 या 3 आतंकी और थे, वो वहां से बच निकले और वहां से भाग गए। उसके बाद पूरे इलाके की सुबह से ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस इलाके में किया जा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बलों का यहाँ पे जमावड़ा यहाँ पर है, जो आतंकियों की तलाश कर रहा है, क्योंकि पूरे इलाके की एक-एक घर की वहां पे तलाशी ली जा रही है, और ताकि ये जो आतंकी जो है बच के कहीं और ना निकल जाए और किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे। लोगों का ये कहना है कि लोग काफी देर के बाद इस इलाके में आतंकियों को अब देखने लगे हैं, क्योंकि काफी देर से ये सूचनाएं आ रही थी कि 7 से 8 आतंकी इस इलाके में है, और ये आतंकी यहाँ से होते हुए कश्मीर घाटी की ओर जो है वो जा रहे हैं। जी अमित, इस मुठभेड़ में ढेर किए गए आतंकी के बाद से अब कितने आतंकी छिपे होने की सूचना है? देखिए, सुरक्षा बलों के पास ये सूचना थी कि लगभग 7 आतंकी इस इलाके में हैं, मगर जब सूचना ये मिली तो उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, और उसी घेराबंदी के बीच में एक आतंकी को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, और बाकी आतंकियों की तलाश के लिए ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब कितने आतंकी हैं ये तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, मगर जो सूत्रों के हवाले से खबर है, लगभग 7 आतंकियों की खबर जो है वो सामने आ रही थी, मगर अभी तक किसी भी अधिकारी पुष्टि जो है वो नहीं की जा रही है। जी अमित, क्या कुछ बरामद किया गया है इन आतंकियों के पास से? देखिए, जो आतंकी मारा गया है उससे एक 47 और उसके बाद 3 आईडी है, और उसके बाद कुछ और उसके पास से कुछ नक्शा जो है वो मिला है, कुछ खाने पीने की चीजें उससे बरामद हुई है, और कुछ और हथियार भी जो है उससे बरामद हुए हैं। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि पिछले दिनों नौशहरा के इलाके में जो यहाँ पर 3 आतंकी जो सीमा के उस पार से इस ओर आ रहे थे, उनको जब यहाँ से मार गिराया था तो उनके पास से अमेरिकन वेपन तक जो है वो रिकवर हुआ था। तो अमेरिकन वेपन का रिकवर होना सीधा सीधा इशारा करता है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर रुक कर रहे हैं, और अब नौशहरा के साथ साथ मेंढर या पुंछ का इलाका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ से घुसपैठ की जाए, क्योंकि अभी बर्फबारी जो है वो कम हो रही है और बर्फ पिघलना यहाँ पे शुरू हुई है। तो इसके बीच में सर्दी का मौसम भी नहीं है, अब गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम को देखते हुए आतंकी बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में उनके लिए सीमा के उस पार से इस ओर आना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीमा के आसपास बर्फबारी हो जाती है और बर्फबारी में इन्फिल्ट्रेशन करना आतंकियों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए आतंकी इस समय का जो है इस्तेमाल करके घाटी के बीच में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आके। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।